महिला जब घर संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, उनको क्या जवाब दें? घर संभालना, बच्चे संभालना अलग जिम्मेदारी है। ये विधानसभा और सरकार के सामने बोल करके अपने कामों को पूरा करवाना अलग मुद्दा है। टीचर डॉक्टर का काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। आप सहानुभूति के नाम से वोट ले सकते हैं, जीत नहीं सकते। तो ये तो बहुत बड़ा गलत है। सहानुभूति के नाम से आप मतलब कुछ भी करोगे। सहानुभूति ये कि आपके अकेले घर को दुख नहीं हुआ था। सोलंबर विधानसभा की 3 लाख से ज्यादा जनता को दुखी हुआ था, उनका मुखिया मर गया था। आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार जितेश कटारा जी हमारे साथ हैं। जितेश कटारा जी, आपकी सभा चल रही है, आपको भी जाना है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे लेके आप इस चुनाव में? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को मेरी ओर से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। आज तक जो काम नहीं हो पाया, सबसे बड़ा इस इलाके के अंदर भ्रष्टाचार किया जाता है। छोटे छोटे काम को लेकर के कमीशन मांगा जाता है, चाहे वो बड़े ठेकेदार हो, चाहे वहाँ के पंचायत समिति के अंदर हो, जिला परिषद के अंदर हो। हर बात को लेकर के अगर विकास का रोड हेडपम्प की बात को लेकर के वहाँ पर इस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है, उनके साथ मुनाफा लिया जाता है। ये गलत तरीके से हो रहा है। इसको पुरजोर तरीके से बंद करवाने को लेकर के और ऐसे करने वाले लोगों के खिलाफ कहीं न कहीं उठ खड़ा होकर के मोर्चा खोलने की बात और आम जनता के साथ जो कुटाराघात हो रहा है उस बात को नहीं होने देंगे। भाजपा के उम्मीदवार महिला उम्मीदवार है शांता देवी, उनको अपने पति की वजह से टिकट मिला है और कहीं ना कहीं वो यूँ बोल रही हैं कि एक महिला जब घर संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, और मैं 24 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सहानुभूति की वजह से टिकट मिला है। उनको क्या जवाब दें? घर संभालना, बच्चे संभालना अलग जिम्मेदारी है। ये विधानसभा और सरकार के सामने बोल करके अपने कामों को पूरा करवाना अलग मुद्दा है। एक टीचर डॉक्टर का काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। उसको थोड़ी पता है कि कौन सी जगह नस है, कौन सी बीमारी है। इसीलिए जो जिस विभाग में होता है उसको वही काम करने के लिए ठीक लगता है। ऐसे में आज वो कह रहे हैं कि हम संभाल सकते हैं। आप सहानुभूति के नाम से वोट ले सकते हैं, जीत नहीं सकते, और आगे बढ़े तो आप काम नहीं करवा सकते। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कार्मिक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर गलत तरीके से अभी से कार्रवाई होने लग गई है, उनका हस्ताक्षर फर्जी इस्तेमाल करके। तो ये तो बहुत बड़ा गलत है। सहानुभूति के नाम से आप मतलब कुछ भी करोगे। सहानुभूति ये कि आपके अकेले घर को दुख नहीं हुआ था। सोलंबर विधानसभा की 3 लाख से ज्यादा जनता को दुखी हुआ था, उनका मुखिया मर गया था। तो सहानुभूति के नाम से सिर्फ घर में टिकट देकर के 5 लोगों को जो खुश करने का काम किया। जनता समझदार है, कार्यकर्ता समझदार है उनकी पार्टी के। उन्होंने ठान लिया है, उन्होंने कह दिया है कि जब उस घर के अंदर टिकट मिल गया है, पार्टी की दे दिया है, अगर हम उसको हराएंगे नहीं ऊपर रह करके, तब तक वहां से निकलेगा नहीं। तो ये परिभाषा बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है, उनके कार्यकर्ता जानते हैं। इसलिए उनको वहां से हरा करके वो टिकट बाहर निकलेगी, तब नए कार्यकर्ताओं को, नए लोगों को मौका मिलेगा। तो बीजेपी के लोग भी इस तरीके से हमारे साथ में हैं। इस बार वो कह रहे हैं कि इस बार भाई हमारा है और हमारी आवाज को उठाएगा, और मैंने भी उठाना है। चाहे कांग्रेस के, बीजेपी के जो भी नाराज पक्ष है वो आए, और आप जिस आस और उम्मीद से मुझसे उम्मीद करोगे, मैं उन उम्मीदों पे निश्चित आने वाले समय में खरा उतरूंगा। कल मदन राठौड़ जी की सभा हुई थी, उसमें उन्होंने कई प्रकार के उदाहरण देके समझाया लोगों को कि क्यों भाजपा को टिकट दें। उन्होंने यूँ कहा कि आदिवासी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, धर्म के नाम पे बांट रही है, आदिवासी हिंदू, हिंदू आदिवासी का मुद्दा उठा रही है, शराब और मांस के नाम पे आप लोगों को खरीद रही है। उसका क्या जवाब दें? बीजेपी का ऑक्सीजन सिलेंडर है धर्म। बीजेपी का ऑक्सीजन सिलेंडर है धर्म। अगर ये ऑक्सीजन अगर वो लेगा नहीं तो बीजेपी इस क्षेत्र के अंदर खत्म हो जाएगी। वो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाते और राजनीति करते हैं। उनके साथ भी मुस्लिम है, बहुत सारे लोग उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी है और स्टार प्रचारक भी बना रखे। तो ये ओछी राजनीति बीजेपी कर सकती है। और जो टिकट दिया है जिस तरीके से, आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि इतनी सारी, अगर मैंने जितना इंटरव्यू दिया, जितनी बातें बोली, अगर वो बोल देवे तो बात बने। नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो जनता समझदार है इसमें। बाबूलाल खराड़ी इसी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, वो अपने आप का उदाहरण देते हैं कि भाई इतने सालों से मैं सांसद हूँ, 3 बार 4 बार मैं जीत चुका हूँ, मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, लेकिन राजकुमार रोत के ऊपर आरोप उन्होंने लगाया कि उन्होंने एक महल खड़ा कर लिया। तो जो आदमी अपने लिए नहीं सोच रहा, वो समाज के लिए क्या सोचेगा? बाबूलाल जी से मैं कहना चाहूँगा,
आपने अपना विकास नहीं किया, ये जनता को आप दिखा रहे हो बोल करके, पर हकीकत में अंडर पर्दे ये बात है, आपने अलग अलग जगह प्लॉट ले लिए, अलग अलग जगह मकान ले लिए, अलग अलग जगह कारखाने खोल करके अपना काम शुरू कर दिया। गांव में वो झोपड़ी सिर्फ इसलिए रहने दी है, वो मकान इसलिए रहने दिया ताकि वहाँ की जो जनता है वो झोपड़ी उस मकान को देख करके वोट दे सके। आपने इससे ये साबित होता है कि आपने अपना विकास नहीं किया, ये तो कोई बात दिख रहा है, पर आपने जनता का भी तो विकास नहीं किया है। वो पैसा कहाँ गया, कहाँ? सिर्फ गाड़ी में बैठने वाले 2 लोगों को चलाया आपने, उनको जिंदा रखा है, उनको बड़ा बनाने का काम किया है। अगर हम बता सकते हैं कि वहाँ उस क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति खड़ा होकर के ये बोल देवे कि मैं बाबूलाल जी के डिजायर से आज तक विधायक रहे थे, अब मंत्री बने, उनकी डिजायर से मैं कोई व्यक्ति नौकरी लगाऊं, या कोई व्यक्ति हो तो बता सकते, ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ हम देख रहे हैं जीतू भाई, ये पहाड़ है और पहाड़ से नीचे उतर के एक मैदान सा लग रहा है, फुटबॉल का सा मैदान है। उदयपुर की ये धरती आदिवासी बाहुल्य ये क्षेत्र, इसी प्रकार से पहाड़ों के बीच में विकास की बाट जो रहा है, कैसे विकास करें? सबसे पहले मैं भी पहाड़ों में रहा हुआ हूँ, मुझे पता है कि कौन से पहाड़ से किसको मिलाते हुए मुझे रोड निकालना है, कहाँ से किस जगह पे मुझे लाइट पहुँचानी है, और कहाँ पर मुझे जो बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार दिलाना है, कहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना है, और कहाँ जहाँ चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पा रही है वहाँ उनके लिए चिकित्सा की सुविधा करनी है। वो सारी चीज़ें मुझे पता है। आज मैं इस क्षेत्र के अंदर जितनी पंचायत है उनके बारे में कई सारी ऐसी मांगे हैं, वो मैं बता सकता हूँ कि किस पंचायत के अंदर क्या समस्या है। मैंने अध्ययन किया है उसका, मैंने उसका पूरी तरीके से एनालिसिस किया है कि कहाँ पर क्या काम प्राथमिकता से किया जाए तो ये इलाका एकदम अच्छे स्तर से ऊपर उठ सकता है। जी, एक आखिरी सवाल ये है, 2 सवाल है बेसिकली। ये लाल गमछा आपने ओढ़ रखा है, तो एक आरोप ये भी आपके ऊपर, आदिवासी पार्टी के ऊपर लग रहा है कि ये कॉमरेड की पार्टी है और कॉमरेडों ने देश का भला नहीं करा, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? दूसरा, मुख्यमंत्री के 1 साल का उदाहरण देकर कि 1 साल में भाजपा ने, मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने ये काम राजस्थान में करवाए, अगर आप आगे और ऐसे काम चाहते हैं तो भाजपा को वोट दें। भाजपा को वोट देने से ही विकास होगा, ये अगर वो लोग बता रहे हैं उनके सदन क्षेत्र में वो कर लेते। अरे बेसिकली ये लाल गमछा आपने ओढ़ रखा है, तो एक आरोप ये भी आपके ऊपर, आदिवासी पार्टी के ऊपर लग रहा है कि ये कॉमरेड की पार्टी है और कॉमरेडों ने देश का भला नहीं करा, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? दूसरा, मुख्यमंत्री के 1 साल का उदाहरण देकर कि 1 साल में भाजपा ने, मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने ये काम राजस्थान में करवाए, अगर आप आगे और ऐसे काम चाहते हैं तो भाजपा को वोट दें। भाजपा को वोट देने से ही विकास होगा, ये अगर वो लोग बता रहे हैं उनके सदन क्षेत्र में वो कर लेते आज तक जो नहीं कर पाए, तो ये यहाँ आकर के जो बेवकूफ बनाने की जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो चलने वाली नहीं है। आप कर लो आपके विकास। कल एक मैंने मुद्दा उठाया जो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा ओबीसी समाज रहता है यहाँ आदिवासियों के बाद में, और वो ओबीसी समाज के साथ में एक कांड हुआ था, वो गलत तरीके से सरकार ने और शासन प्रशासन ने उनके ऊपर 42 से ज्यादा लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दी, जो निर्दोष है, जो कहीं और जा रहे थे अपने कामों को लेकर के, उनके ऊपर। अभी मैंने मुद्दा उठाया तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कि हमारे पास कोई पर्ची लेकर के नहीं आया। जो पर्ची लेकर के नहीं आया तो पर्ची सरकार जो बनी है वो पर्ची का ही इंतजार करेगी, तभी उनका भले करेगी। मैं कहना हूं कि आज से पहले 3 बार उनके विधायक रहे थे, क्या उनको ये मामला नहीं पता था? उनके साथ सबसे ज्यादा पटेल समुदाय रहते, उनको आगे लाने का काम करते, उनको पगड़ी बनाते, बधाते, उनको नचाते। क्यों नचाने के लिए ही रखा था क्या सब? एक बार भी सदन में वो आवाज नहीं उठा पाए, और मैंने मुद्दा उठाया तो उन्होंने अपना मुद्दा बना लिया। बीजेपी के पास कोई अपना खुद का मुद्दा नहीं है, वो ढूंढती है कि भारत आदिवासी पार्टी का आदमी है, कैंडिडेट है, वो इलाके में सारी चीजें जानता है, अगर उसके मुंह से एक मुद्दा निकला तो हम उसको छीन लेंगे, हम काम करवाएंगे। सरकार होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे क्षेत्र में हमारे मुद्दों को जानते हुए कौन व्यक्ति विधानसभा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जीतू भाई, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मैं इसी पहाड़ में पैदा हुआ हूँ, इसी पहाड़ का विकास करने के लिए पैदा हुआ हूँ, और इसी पहाड़ में रहकर, लोगों के बीच रहकर
विधानसभा अगर जाऊंगा तो संपूर्ण विकास करूंगा, सिर्फ और सिर्फ पूरे वादे नहीं करूंगा। बाबूलाल खराड़ी के मुद्दे पर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक है उनके पास अपने गांव में कोई मकान नहीं है, लेकिन शहर जाके देखो उन्होंने कितनी संपत्तियां उठा रखी है। इसलिए बिना बात की बात है जिसकी वजह से बाबूलाल जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप मुझे वोट दीजिए, युवा शक्ति को वोट दीजिए और आदिवासी पार्टी पे विश्वास कीजिए और भाजपा के झूठे ढकोसलों वादों को बिल्कुल भूल जाइए, तभी इस क्षेत्र का विकास होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।